सब्सक्राइब कीजिए हमारा पाकिस्तान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए जो सच्चा किस्सा लेकर आए हैं ना वो आपके रोंगटे खड़े कर दे, बल्कि आज के बाद आपको वो सोचने पर ज़रूर महसूस करेगा। आप ज़रूर सकते में आ जाएंगे। इससे पहले कि आप हैरान हो जाएं, आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। नाजरीन, ये वाक़या पाकिस्तान के मशहूर शख्सियत शायर मशरक इलामा मोहम्मद इकबाल के साथ पेश आया। इलामा मोहम्मद इकबाल ने जब लाहौर में अपनी तालीम मुकम्मल की तो उनके उस्ताद थॉमसन एमॉल्ड ने उनको लंदन जाने की ताकीद की ताकि वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सके। इलामा मोहम्मद इकबाल 1905 में लंदन चले गए और कैम्ब्रिज से बैचलर ऑफ आर्ट्स स्कॉलरशिप पर पास किया और इलामा मोहम्मद इकबाल वहाँ पर अपनी अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे। इलामा इकबाल ने PhD की डिग्री हासिल करने के लिए जर्मनी का रुख किया। वहाँ उन्होंने अपनी तालीम अच्छी तरह हासिल की। उनके एक मंतक के उस्ताद के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात थे और इकबाल उनके बहुत काबिल एतमाद शागिर्द भी थे। इकबाल सुनाते हैं कि मैं हमेशा सोचता रहा कि जर्मन ने आखिर किस तरह इतनी तरक्की कर ली। नाज़रीन, जर्मनी साइंस में इतना तेज़ हो गया था कि थोड़े ही अरसे में उन्होंने इतनी बड़ी इजादात कर ली जो हज़ारों सालों की तारीख में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि मैं अक्सर इससे मुतल्लिक अपने मंतक के उस्ताद फेडरिक हॉवल के साथ बहुत ज़्यादा बहस व मुबाहिसा करता था। इकबाल कहते हैं कि हमारा फेडरिक रिश उस्ताद बहुत ज़्यादा एक पुरअसरार शख्सियत थी। वो अपनी लैब में जाते और काम करते रहते, लेकिन वो अपनी लैब में अपने अलावा और किसी को जाने की इजाज़त न देते। वो हर वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने दरवाजे पर खड़ा करते ताकि उनकी लैब में कोई न जा सके। इकबाल कहते हैं कि हमारी उसकी लैब में जाने की जस्तजू बहुत ज़्यादा होगी। जब हम इसरार करते तो वो कहते कि यहाँ पर आपको आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर केमिकल्स की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, और वो बात को टाल देते। लेकिन इकबाल कहते हैं कि हमारी उनकी लैब में जाने की जस्तजू दिन ब दिन ज़्यादा होती गई। एक दिन वो काम से बाहर गए हुए थे तो मैंने उनके गार्ड को मनाकर लैब में दाखिल हो गया। वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरत में डूब गया। वहाँ एक मेज़ पर कुरान पाक खुला पड़ा था और जगह जगह अबारतों पर निशानात लगे हुए थे। उस वक्त वहाँ पर जो मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। इकबाल कहते हैं कि हमारा उस्ताद ईसाईयत मज़हब का था और उनकी मेज़ पर कुरान पाक खुला देखकर और कुरान पाक पर जगह जगह निशानात देखकर मैं हैरान, और वहाँ इबारात पर बहुत सी लिखाई हुई थी। इकबाल कहते हैं कि मैं बाहर आ गया और दूसरे रोज़ उस्ताद ने मुझे देखकर कहा कि मेरे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं, तो तुम वहाँ पर क्यों गए? मैंने उनसे सवाल कर दिया कि आप हमारे कुरान पाक के साथ क्या कर रहे हैं। वहाँ ऐसा लग रहा था कि आप कुरान पाक का बारीकी से मुताला कर रहे थे। इस पर उस्ताद ने कहा, हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुरान पाक का मुताला करते हैं। इकबाल ने पूछा, क्या मुताला? इस पर उस्ताद ने कहा कि मैं आजकल इस बात पर मुताला कर रहा हूँ कि आखिर रब ने शीशे के मुतल्लिक ही क्यों कहा कि वो शीशा सबसे ज्यादा मजबूत धात है, ये सबसे ज्यादा मुज़ाहमत पेश करता है। जर्मन ने शीशे को अच्छी तरह स्टडी करके इसे रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया, यानी यूरेनियम और रेडियम और प्लूटोनियम जैसी धातुओं को शीशे के ही बक्सों में रखा जाता है ताकि उनकी रेस बाहर न आ सके। ये रिसर्च भी उन्होंने कुरान पाक से हासिल की। इकबाल इन सब से काफी हैरान हुए। इस वाक़े को उन्होंने फिर अपनी किताबों में बयान किया। नाज़रीन, कुरान पाक को अगर हम सही तरह से समझेंगे और पढ़ेंगे या फिर सही तरह से सुनेंगे तो हमें कुरान पाक की पुरअसरारियत सामने आती जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने जो जो चीजें बयान की हैं वो हमें पता चल जाएगा। नाज़रीन, अगर आप कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ नहीं सकते तो आप उसे सुनिए। एक नॉर्मल इंसान जब कुरान पाक को सुनता है तो 10 दिन में वो पूरा का पूरा कुरान पाक सुन लेता है। इसी मकसद के लिए हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाला है जिसमें पूरा का पूरा कुरान पाक बमाहा तर्जुमा पड़ा हुआ है। आप जब भी चाहें अपने मोबाइल पर माइक्रोफोन यूज करके उसे सुन सकते हैं और एक हफ्ता या फिर 2 हफ्तों में आप पूरा का पूरा कुरान पाक बमाहा तर्जुमा सुन सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कहते हैं। नाज़रीन, दूसरा वाक़या ये है जो हम आपको सुनाते चलते हैं। इकबाल उन दिनों बरतानिया में थे और लॉ की डिग्री हासिल कर रहे थे। इकबाल कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना आ गया। इससे पहले मैं अपने उस्ताद से मिला और उनसे कहा कि आप मुझे मुसलमानों की कोई बस्ती बता दीजिए ताकि रमज़ान मुबारक के रोज़े मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ रख सकूं।
اس پر ان کے استاد نے کہا دور پہاڑوں میں 3 دن کے فاصلے پر ایک بستی ہے، وہاں پر مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، آپ چاہیں تو وہاں پر چلے جائیں اور میرا ایک خط ان لوگوں کو دکھا دینا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تقریباً 2 دن کے سفر کے بعد میں اس بستی میں داخل ہو گیا۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو ان لوگوں نے میری بہت اچھی مہمان نوازی کی، ہر کوئی مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا، لیکن میں مسجد میں رک گیا۔ وہاں سیر و افطار کے وقت سارے بستی والے کھانا لے کر آتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے مہمان نواز تھے جیسے شاید روئے زمین پر نہ ہو۔ وہ تمام لوگ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن بھی سیکھتے، ساتھ ساتھ وہ تورات اور انجیل کی بڑی ہی گہرائی سے مطالعہ کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہاں کا ہر آدمی اسلام کا مکمل عالم تھا تو غلط نہ ہوگا۔ وہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر آتے۔ وہ لوگ سچ میں ایسے مسلمان تھے جیسے کہیں بھی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے 30 روزے ایسے گزارے جیسے میں جنت میں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا تو میں اتنا خوش تھا کہ روئے زمین پر ایسے مسلمان بھی ہیں جنہیں ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہہ سکتے ہیں، اور میرے اندر ملت کا تصور بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ اگر ایسے مسلمان پوری دنیا میں ہو جائے تو ہم تو پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو اپنے استاد سے ملا تو استاد نے پوچھا کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا۔ اس پر اقبال نے کہا کہ میری خوشی کی انتہا نہیں کہ دنیا میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو مکمل مسلمان کہنے کے اہل ہیں۔ اس پر استاد نے جو جملہ کہا اس پر اقبال سکتے میں چلے گئے۔ استاد نے کہا کہ ان بستی والوں میں کوئی بھی مسلمان نہیں، وہ سب کے سب یہودی ہیں جو وہاں مسلمان بننے کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ وہاں وہ مسلمان بننے کی خود بھی ٹریننگ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کی نسلوں کو بھی اس کام کے لیے ٹرین کر سکیں۔ وہ اسلام کے متعلق مکمل ٹریننگ، مکمل باتیں اور مکمل احکامات سیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ مسلمانوں میں گھس کر انہیں آپس میں لڑا سکے۔ دوستوں، ان کے بنائے ہوئے یہودی عالم جب ہمارے لوگوں میں گھستے ہیں تو انہیں فرقوں میں بانٹتے ہیں اور آپس میں لڑاتے ہیں۔ اسی لیے صرف یہی کہوں گا، اگر آپ اس شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ ناظرین، ہم نے ڈسکرپشن میں اپنا گوگل کا لنک بھی ڈال دیا ہے، صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ ہر مسلمان قرآن پاک کو سمجھ سکے۔ ناظرین، آپ اس قرآن پاک کو ایک مرتبہ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور سن لیجیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو ڈائریکٹ اللہ پاک آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ انہیں سن سکیں۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو ہر کوئی دوست 5 اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔